कि संसार में कोई अपने कर्मों से बचा नहीं है, कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ेगा। कोई स्वर्ग, कोई नर्क, कोई भगवत धाम, ये सब अलग अलग लोक हैं, कर्मों अनुसार सबको जाना पड़ेगा। पर जीवन में कोई अपराध किसी से बन गया पर अब सुधारना चाहता है तो क्या करें? पश्चाताप क्या है? बोले पश्चाताप एक ही है, हरि नाम का जाप। अजामिल की कथा सुनाई है। बड़े बड़े अपराध भगवान के नाम से खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े अपराध भगवान के नाम से नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक रुई का पहाड़ हो, पर एक चिंगारी रुई के पहाड़ को 1 सेकंड में खत्म कर देती है, जला के खाक कर देती है। ऐसे ही पापों का पहाड़ हो जीवन में, पर तुम उस पापों के पहाड़ में एक कृष्ण नाम की चिंगारी लगा दो, वो कृष्ण नाम की चिंगारी सारे पापों को जड़ से नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी, समूह से, मूल से नष्ट कर देगी। इसलिए भागवत में फिर नाम की महिमा गाई गई। वैसे तो भागवत के कई स्कंदों में नाम की महिमा आती है बताने के लिए कि नाम में क्या फल है। अब इस विषय को 7 दिन भी कहेंगे तो हम कम पड़ जाएगा, क्योंकि अंततो गत्वा भागवत का मूल भी यही है कि सबको भगवान के नाम का स्मरण करना है, नाम का जाप करना है, नाम का जीवन में एक नाम को भगवान मान के, आराध्य मान करके उनकी आराधना करना है। अजामिल कर्तव्य से च्युत हो गया, वैश्यागमन करने लगा, पर स्त्री गमन करने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, ब्रह्मणत्व से नष्ट हो गया। लेकिन फिर साधु कुछ आए, उन्होंने आज्ञा दी, ऐसे तो ये नाम जपेगा नहीं। अब पापी को कह दो भगवान का भजन करे तो थोड़ी मान लेगा एक ही बार में। लेकिन साधुओं के पास सब तरीके हैं किसको कैसे भगवान से जोड़ना है। संतों ने कहा ऐसे नहीं मानेगा, अपने बेटे का नाम हमारे कहने पर तुम नारायण रख देना। नारायण नाम रख दिया गया। अब बालक तो बालक होते ही हैं, घर में प्यारे होते हैं, सब उनको दिन रात बुलाते रहते हैं, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण ये लेके आओ, नारायण ये काम कर दो, नारायण जरा ने वहाँ चले जाओ, ऐसे करते। गलती से भी भगवान का नाम कल्याण करता है, ये नाम की ही कृपा है और कोई साधन गलती से। ध्यान अगर करोगे तो मन लगना ही चाहिए, बिना मन लगाए ध्यान कोई सार्थक नहीं है। यज्ञ को पूरे नियम से करोगे तभी लाभ होगा, पर नाम ऐसा कभी भी कहीं भी कैसे भी ले लो। अभी आगे आप एक चरित्र सुनोगे प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी के पिताजी पता ना कितने घनघोर पापी थे। आसपास चाचा, उनके बालक, बड़े भाई सब दुष्ट थे। प्रहलाद जी के अकेले के हृदय में भक्ति कहां से आई? तो नरसिंह पुराण में एक कथा आती है। नरसिंह पुराण में कथा आती है, हिरण्यकश्यपु वन में गया तपस्या करने। ये कथा शायद कम लोग जानते, क्योंकि भागवत जी में नहीं ना, तो सुनाते नहीं है। पर जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया, नारद जी ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा खेल, जो इनके घर में भक्त पैदा हो। तो जैसे तपस्या करने बैठा, नारद जी शुक तोते का रूप बना के उसी तपस्या करने वाली जगह पेड़ पे आके बैठ गए। और आकर के श्री नारद जी शुक रूप में क्या बोल रहे हैं? नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप बोला लगता आज तो मूर्ति खराब है, तपस्या करने का मूर्ति नहीं है, हमारे शत्रु का नाम लिया जा रहा है। पर कोई बात नहीं, जगह बदलते। वो जगह बदल के दूसरी जगह जाके बैठा तपस्या करने। नारद जी फिर वहां पहुंच गए, नारायण नारायण। उसने 3-4 जगह बदली। नारद जी बोले, हिरण्यकश्यप बोला आज का दिन खराब है, चलो लौट के चलो, किसी दिन मुहूर्त देख के आएंगे तपस्या करने। घर आया, पत्नी कयादु माता ने पूछा, अजी आप तो तपस्या करने गए थे, क्यों लौट आए? बोले पूछो नहीं, जैसे तपस्या करने बैठा पता नहीं कौन आया, एक तोता वहां आके बैठा और पेड़ पे बैठ के जोर जोर से बोलने लगा,
नारायण नारायण नारायण। कयादू माँ ने पहली बार इसके मुख से नारायण सुना, खुश हो गई। अब उन्होंने सोचा इसके मुंह से कैसे भगवान नाम निकलवाऊं। 5 मिनट बाद फिर आई, बोले अजी सुनो, वो आप कुछ कह रहे थे, आज गए, क्या हुआ वहां? फिर हिरण्यकश्यपु ने बोला, मैं गया, वहां तोता बैठा था, तोता बोला, क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। फिर लंच करके आई, फिर वही कहानी पूछी, फिर बोला नारायण नारायण। फिर डिनर करके आई, फिर पूछा। दिन में आज कयादू माता ने हजारों बार इसके मुख से नारायण नारायण निकलवाया, और कहते उसी दिन माता कयादू ने गर्भ धारण किया। इसलिए उनके गर्भ में नारायण भगवान का परम भक्त प्रकट हुआ, परम भक्त पैदा हुआ। भक्ति के संस्कार गर्भाधान के समय शास्त्रों में होता ही है, तो आज इसके मुख से नारायण नाम निकला, इसलिए उस भक्ति के अंश उस छोटे से बालक में भी आ गए। अब बताइए, नारायण नाम, भगवान नाम, राम नाम, कृष्ण नाम इतना उत्तम है कि भाई अनजाने में भी कान में पड़ रहा है ना, तो समझो कल्याण कर रहा है, कल्याण हो रहा है। गिरते पड़ते भी अगर नारायण, ठोकर पड़ते भी अगर नारायण निकल गया ना मुंह से, तो समझ लो भगवान ने कल्याण के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे रास्ते खोल दिए। ऐसा अद्भुत भगवान का ये सुंदर नाम है। आगे इन्हीं भक्त प्रहलाद जी की कथा सुनाई जाती है, आप हम सब उसको श्रवण करेंगे। उससे पूर्व आइए, जब भगवान के नाम की व्याख्या आई है तो एक प्यारा सा भाव गाते हैं। ये भी मारवाड़ी भाव है, तो राजस्थानी भाव में गाया जाता है, तो आप सब भी आनंद से गाते हुए आनंद लेते। पर हमारी एक प्रार्थना है, जब भजन खत्म हो जाए तो जैसे अभी साइलेंस है ना, ऐसे ही होना चाहिए। 5 मिनट तो 5-10 मिनट तो आप ऐसे एडजस्ट करने में निकाल देते हो इधर उधर। तो निवेदन है, अगर नृत्य भी करते हैं तो फिर तुरंत बैठ जाया करिए। और स्थान आज थोड़ा सा अभाव है, तो भजन के बीच में जिसके आगे थोड़ी बहुत भी जगह खाली अगर बची है तो सब थोड़ा आगे आ जाओ। आज वामन भगवान का अवतार है ना, तो आज भूमि दान करना चाहिए। श्री प्रहलाद जी महाराज एक ऐसे वातावरण में जिनका प्रागट्य हुआ, जहां भगवान की भक्ति करना तो छोड़ो, कोई भगवान का नाम ले तो सूली पे चढ़ा दिया जाए। हिरण्यकश्यपु बड़ा भारी कट्टर विरोधी था भगवान का, पर प्रहलाद जी ने भी ठान लिया कि विरोध में भगवान की भक्ति करने में एक आनंद ज्यादा आता है। कोई तुम्हें मना कर रहा, एक तो सहज है, वही सब लोग कह रहे हैं भक्ति करो भक्ति करो, एक विरोध में भक्ति कर रहे हो ना, तो उसमें तो भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं कि भैया देखो इतना विरोध, घर वाले खिलाफ, परिवार खिलाफ, पत्नी खिलाफ, बालक खिलाफ, फिर भी देखो आ जाता कथा में। ऐसे भक्तों पे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जहां सब परिस्थितियां हमारे लिए विपरीत हो, फिर भी भगवान को न भूले, ऐसे भक्त है श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी का एक अगर कोई नाम है तो वो है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय कर लेने के बाद जब गंगा निकलती है ना गंगोत्री से, तो ये सोच के बहती है कि अब मेरा लक्ष्य है अपने उस सिंधु में जाकर के मिल जाना। अब भले रास्ते में पत्थर आए, कंकड़ आए, पहाड़ आया भी तो गंगा रास्ता बदल लेगी, पर बहना बंद नहीं करेगी। भक्ति की दृढ़ता गंगा जैसी होनी चाहिए। परिस्थितियां खराब आएंगी, रास्ता बदलेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। जरा सी परिस्थिति कुछ ऐसी हुई और भक्ति छोड़ दी, ये भक्त नहीं कर सकता। हम तो क्या बोलते हैं भगवान को, हमारे ब्रज में एक कहावत बोली जाती है, पता नहीं आपने सुनी हो नहीं सुनी हो, पर मजाक मजाक में बोल देते हैं। जब भूख लग रही है और कोई भजन करने के लिए कह दे तो क्या बोलते हैं, बोले भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हमारी भक्ति वह यहीं तक सीमित है कि अगर भोजन भी नहीं मिलेगा तो भी हम भजन छोड़ देंगे। और बात है भी बात सच, अगर जीवन में परिस्थिति ऐसी आती है हमें कुछ छोड़ना पड़े तो हम सबसे पहले क्या छोड़ते हैं? घर में सूतक लग गई, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? खाना, गाना,
सबसे पहले माला पैक करके खूंटी में टांग दी जाएगी, अलमारी में रख दी जाएगी। 12 दिन तक तुम विश्राम करो, हमारी छुट्टी, 12 दिन हमारी छुट्टी, भजन छोड़ देंगे। कोई शौच अशौच अवस्था आ गई, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? भगवान को भजना छोड़ेंगे, और कुछ नहीं छोड़ेंगे, सबसे पहले भक्ति छोड़ते। तो बोले फिर आप इसका मतलब ये कह रहे हो कि ये जो शास्त्र कहते हैं, हमारे जो पुराने ऋषि महात्माओं के वाक्य वचन हैं कि भाई इस समय पूजा मत करो, इस समय, हम पूजा के लिए नहीं कह रहे, हम भक्ति के लिए कह रहे हैं। पूजा और भक्ति में भेद है। पूजा के नियम है, भक्ति के कोई नियम नहीं है। भक्ति सूतक में भी हो सकती है, भक्ति अशौच अवस्था में भी हो सकती है, भक्ति अजीब बाथरूम में बैठे बैठे भी भक्ति हो सकती है। और तो इससे ज्यादा हम क्या बोले। हमारे जो गुरुजी थे ना, वो एक बात बोला करते थे। अब वो तो जिस भाषा में बोलते थे हम वो तो नहीं बोलेंगे यहाँ, पर वो कहते थे वृंदावन का शौचालय, वॉशरूम, वृंदावन का शौचालय स्वर्ग से भी बढ़कर है। बोले क्यों? स्वर्ग में जाओगे तो तुमको कान में कृष्ण कृष्ण राधे राधे नहीं सुनाई देगा, पर वृंदावन के तुम शौचालय में भी बैठ जाओगे ना, तो वहां भी इधर से आवाज आ रही होगी राधे कृष्ण 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 राधे राधे, यहाँ से आवाज आ रही होगी जय सिया राम जय सिया राम। वहां भी बैठे बैठे आपके कान में भगवान का नाम जाएगा।